नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की गणित का अध्याय 4 समझेंगे। इस अध्याय 4 में दिया गया आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। अध्याय 4 के पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिए थे, इसलिए आज हम इसको समझेंगे और अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी इसको भर लेंगे। तो दिया गया है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आधारभूत जो मेन चीज़ होती है, यानी जो हमें किसी चीज़ की शुरुआत भी करना होती है, वो आधार कहलाएगा। ज्यामितीय अवधारणाएं दिया गया है। तो ज्यामिति का मतलब ऐसी कलाएं, ऐसी वास्तु कलाएं, ठीक है ना, जो हमारे इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनकी कला या चित्र के द्वारा हम इनको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जब हम कभी कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में जैसे हमें किसी का निर्माण करना है, जैसे हम अपने घरों का निर्माण करते हैं, भवनों का निर्माण करते हैं, झील बांधों नगरों ग्रामीण में मापते हैं, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कपड़ों की डिजाइन, फर्नीचर, गृह निर्माण इत्यादि में हम इसका प्रयोग करते हैं। अपने दैनिक जीवन में ऐसी कई घटनाएं, कई चीज़ें होती हैं जिनमें हम ज्यामिति का उपयोग करते हैं। तो ये देखिए, कोई भी हम इस प्रकार से कागज़ मोड़ते हैं, या ऐसा देखिए हमने कागज़ मोड़ा और इस प्रकार से, तो ये भी एक लाइन बन जाती है। ये लाइन ही हमारी क्या कहलाती है? ज्यामिति। इसको हम ज्यामिति, ये भी दो बिंदु रखे, दोनों सिरों को मिलाया इस प्रकार से, तो ये लाइन बन जाती है। ये भी क्या काहे के अंतर्गत आती है? ये भी हमारी ज्यामिति के अंतर्गत आती है। यहाँ देखें और भी खुली आकृतियाँ, बंद आकृतियाँ दी गई हैं, इनको भी देखिए और इनको समझिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखें तो ये दिख रही होंगी आपको, सभी खुली आकृति दिख रही हैं, कुछ बंद आकृतियाँ दिख रही हैं। इनको आप देखें तो ये देखिए, ये खुली आकृति, एक धागा आपको ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ ये बंद कर दिया गया, कहीं से शुरू किया और उसको जाकर के लास्ट में बंद कर दिया, तो बंद आकृति। ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये देखें तो ये खुली आकृति है। तो बंद आकृति हों, खुली आकृति हों, तो इस प्रकार से सभी रेखाएं, लाइनें जो होती हैं, रेखाखंड होते हैं, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, सब खुली रहती हैं। समांतर रेखाएं होती हैं, खुली रहती है। किरण खुली रहती, वक्र है। अब यहाँ बहुभुज देखें, कोण देखें, त्रिभुज देखें, चतुर्भुज, ये सब चीज़ें यहाँ हम इन सभी को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी बंद आकृतियाँ, कौन सी खुली आकृतियाँ। इनकी डिजाइन अलग अलग होती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखें जेड, ये खुली आकृति, गिलास रख दी, बंद आकृति है। यहाँ देखें ये खुली आकृति, ये देखिए ये पूरी बंद कर दी गई है, तो ये बंद आकृति है। तो खुली आकृति और बंद आकृतियों के यहाँ देखें तो इन्होंने बताया कि आप अपने परिवेश में या अपने जहाँ आप रहते हैं घर में, वहाँ पर इस प्रकार की खुली आकृति और बंद आकृतियाँ जो हैं उनको आप एकत्रित करें और यहाँ पर लिखें। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से लिख देना, खुली आकृति और ये बंद आकृति। खुली आकृतियों में घर में सरौता सबके पास रहता है, कैंची रहती, कटर रहते, इस प्रकार से 2-3 आकृतियाँ के वस्तुओं के नाम यहाँ लिख दें। और यहाँ बंद आकृतियाँ हैं तो हम जैसे माला होती है, बॉक्स होते हैं, डिब्बे, है ना, अलमारी, ये सब बंद आकृतियाँ हमें घर में प्राप्त हो जाती हैं। तो इनके यहाँ पे हमें क्या करना थे? नाम लिख देना थे। चलिए आगे देखें, इस संलग्न आकृति को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे ये आकृति दी गई है और इसमें समझाया गया है कि इनमें बिंदु, तो ये देखिए ये बिंदु हैं, ये क्या है? ये बिंदु। रेखा, अब रेखा देखें तो यहाँ पे एक डीबी रेखा है, ये डी बी, ये रेखा दी गई है, पूरी रेखा। रेखा कौन है? जिसके दोनों तरफ तीर के निशान लगे हुए रहते हैं, वो रेखा है। किरणें, किरणें तो देखें इसमें बहुत सी हैं, 1 2 3 4 5 किरणें दी गई हैं, तो ये इनके हमें यहाँ पे नाम लिख देना। रेखाखंड, रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये रेखाखंड है ना, तो ये सभी रेखाखंड हो जाएंगे। तो ये रेखाखंडों के यहाँ पे नाम लिखना है। चलिए आगे देखें, आगे इसी प्रकार के जैसे हमने अभी समझे हैं ऐसे ही प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ से देखें, इसमें दिया गया है कि इन प्रश्नों को पढ़िए और जो इसमें सही उत्तर दिया गया है उसको चुन करके सही घेरे पर भी आप गोला भरिए। तो यहाँ देखें, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटा मार्ग क्या कहलाता है? रेखाखंड। तो बी में दिया गया है, बी वाला हम यहाँ गोला भर देंगे। आकृति देखिए, ए बी सी ये दी गई, कितने रेखाखंड हैं? तो इसमें 3 रेखाखंड हैं। ए से सी तक एक रेखाखंड, फिर ए से बी तक 2 और बी से सी तक 3, ऐसे ये 3 रेखाखंड हैं इसमें। तो हम 3 में निशान लगा देंगे। धोखे से आप 1 2 बस नहीं रह जाना, क्योंकि ए से बी तक का भी एक रेखाखंड बनता है। चलो आगे देखो, इसमें दिया गया प्रश्न क्रमांक 3, किसी त्रिभुज में समांतर रेखाओं की संख्या।
कोई भी त्रिभुज होता है तो त्रिभुज में समांतर रेखाएं नहीं खींची जाती हैं, इसलिए इनकी समांतर रेखाओं की संख्या पूछी गई है। समांतर रेखाएं इस प्रकार से होती हैं और समांतर रेखाएं त्रिभुज में नहीं होती। त्रिभुज में ऐसी रेखा होती है एक दूसरे को काटती हुई, तो इसमें शून्य होगा। यहाँ देखें, जब जोकर एक टोपी सामने से देखने पर किस आकृति जैसी दिखती है। यदि हम देखते हैं सामने से जोकर की टोपी तो त्रिभुज के आकार की दिखती है। कैसी दिखती है? बिल्कुल जैसे ये त्रिभुज बना हुआ ऐसा ऐसा दिखती है, ऐसी सामने से देखते हैं। समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। रेल की पटरियां समांतर रेखाओं का उदाहरण है, खिड़की समांतर रेखाओं का उदाहरण है, और स्केल के सम्मुख किनारे ये भी हमारी सरल रेखाओं का उदाहरण, जैसे एक्स दिया गया यहाँ पे। अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स, ये समांतर रेखाएं ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर ये समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6 है, दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पंचभुज दिया गया था, तो इसमें कितने विकर्ण खींचे गए हैं? 1 2 3 4 और ये 5 विकर्ण खींचे गए हैं। इस आकृति में अधिकतम 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। इस आकृति में सीधे सीधे एक बिंदु को सामने वाले दूसरे बिंदु से जोड़ देना है, तो 5 विकर्ण खींचे गए। प्रश्न क्रमांक 7 है कि किसी चौराहे पर चौराहा सहित गुजरने वाली सड़कें किस प्रकार की रेखाओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ जब हम इस प्रकार से देखिए, ये एक दूसरे को ये काट रही हैं, तो ये काटने वाली जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण होते हैं। चौराहे से गुजरने वाली सड़कें प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण हैं, ये हमें लिख देना है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है। तो अभी हमने समझा था कि कौन सी किरणें होती हैं। आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। ये देखें, ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है, और एन से आगे तक किरण यह जा रही है। तो इस प्रकार से हमें किरणों के नाम लिखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 समझिए। 9 में दिया गया है कि समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे रेल की पटरी है, खिड़की के दरवाजे की दोनों बाजुएं होती हैं या किनारे होते हैं, दरवाजे उसके भी किनारे, सड़क के किनारे पट्टी रहती है हमारी जो हम स्कूल में बिछाते हैं उसके भी किनारे। तो ये सभी उदाहरण आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, क्या सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरण का एक उदाहरण है। तो यदि हाँ, तो दैनिक जीवन से संबंधित किरणों के और भी उदाहरण दीजिए। तो हम लिख देंगे कि हाँ, सूर्य का प्रकाश किरण के उदाहरण हैं, जैसे टार्च का प्रकाश है, खंबे की ट्यूबलाइट का प्रकाश है। यह उनसे एक जगह से जहाँ से ये शुरू होता है कोई भी चीज़ है और आगे तक जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे हम तीर बनाते हैं ना, ऐसा तीर का निशान ये किरणें होती हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, आगे दिया गया है इसमें। प्रश्न 11, इसमें आकृति दी गई है, इनमें ये बिंदु दर्शाए गए हैं और कोण ए डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित कौन सा बिंदु है? डी ओ ई, अब यहाँ से देखें, डी ओ ई, इनके अभ्यंतर में बिंदु ए है। ठीक, तो हमने यहाँ उत्तर में लिख दिया ए। ई ओ एफ के बहिर्भाग में, बाहर, इसके बाहर भाग में कौन सा बिंदु स्थित है? तो आप यहाँ ई ओ एफ पढ़ेंगे। ई ओ एफ, ये इसके अंदर में कुछ नहीं है, अभ्यंतर में नहीं, बाहर सी बिंदु है। और दूसरा बिंदु कौन सा है? ए भी इसके हम बाहर बिंदु ले सकते हैं, क्योंकि ए और सी इसके अंदर नहीं है, बाहर हैं। तो दोनों बिंदुओं को लेना, ए को और सी को। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ई ओ एफ पर स्थित, ई ओ एफ, इस पर स्थित कौन से बिंदु हैं? तो ई है, बी है, ओ है, एफ, ये सभी चाहें तो बी बस भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा पूछा है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ए, ई, बी, ओ, एफ, हम इन चारों बिंदुओं को यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया था कि ये जो आकृतियाँ हैं, खुली आकृति एवं बंद वक्रों के रूप में पहचान करके यहाँ बताइए कि बंद कौन है, खुली कौन सी हैं। तो यहाँ देखें, इस तरफ लिखना थी बंद आकृति, इस तरफ लिखना है खुली आकृति। ठीक है ना। तो बंद वक्र और खुले वक्र, वक्र यानी होती है ऐसी रेखाएं चलती हैं, इनको वक्र बोला जाता है। ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं ना। तो यहाँ देखें, यह खुली आकृति है, यह भी खुली आकृति है। तो खुली आकृतियाँ 1 2 3, तीनों को यहाँ पे 1 3 और 5, यह खुली आकृति यहाँ पे लिख लें। बंद आकृति यहाँ पे लिख लें, यह खुली आकृति 1 3 5, बंद 2, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और ये छठवां, ये तो यहाँ पे इनको लिख दीजिए कि ये बंद आकृतियाँ हैं।
प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, 6 को पढ़िए। यहाँ पे लिखा गया था कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक एक रफ आकृति बनाएं, कच्चा कार्य उचित रूप से उनका नामांकन भी कीजिए। देखिए यहाँ इस प्रकार से बनाना है। बिंदु P एक रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो ए बी रेखा बनाना, उस पर इस प्रकार से एक बिंदु ऐसा रख देना है। रेखा एक्स वाई और पी क्यू पर एम पर प्रतिच्छेद करें, तो दो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करें। एक्स वाई रेखा और पी क्यू रेखा एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये काट रही हैं यहाँ एम बिंदु पर, प्रतिच्छेद यानी काटना। रेखा एल में ई और एफ स्थित हैं, बिंदु डी स्थित नहीं है। तो यहाँ देखें हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। देखिए रेखा हमने बनाई है ई और एफ, और बिंदु जो है इस पर स्थित नहीं है, बाहर है, ये बाहर हमें बता देना, रेखा पर नहीं है। ठीक, रेखा ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। देखिए बिंदु ओ पर ओ पी रेखा और ओ क्यू रेखा बिंदु ओ पर मिल रही हैं, दोनों रेखाएं यहाँ पर आकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये रफ कार्य बनाना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे प्रश्न है 14वां। यहाँ देखें ये चित्र बना हुआ है और दिया गया यहाँ पे ऊपर दिए गए चित्र में समांतर रेखाओं और असमांतर रेखाओं के युग्म छांट करके लिखिए एवं तर्क दीजिए कि किस आधार पर आपने इन रेखाओं को चुना है कि ये समांतर हैं, ये समांतर नहीं हैं, यानी असमांतर हैं। ठीक है ना, तो समांतर रेखाओं के युग्म देखिए यहाँ पे ए बी और डी सी ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है ना, तो असमांतर रेखाएं ए बी और बी सी ये असमांतर रेखाएं हो जाएंगी। ए बी और बी सी ये कौन सी रेखाएं हैं, ये असमांतर रेखाएं होंगी। अब बताइए तर्क की किस आधार पर हमने छांटा है। तो देखिए समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, एक समान रहेगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी दूरी कहीं पर मापेंगे समान होगी। असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी यह असमान है, यहाँ से यहाँ मापेंगे फिर और बढ़ती जाएगी, फिर और बढ़ती जाएगी, फिर ये, तो ये असमान होती है इसकी दोनों के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया है, तर्क के आधार पर इनको हमने चुना है। प्रश्न क्रमांक 15 में देखें तो इसमें दिया गया कि माचिस है 11 माचिस की तीलियों से अधिकतम कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यदि सारे त्रिभुज एक दूसरे से सटाकर बनाए जाएं, चित्र भी बनाइए, तो आपको चित्र भी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम चित्र बना करके भी आपको बताएंगे, पहले समझिए इसको। एक त्रिभुज में 3 तीलियों से बनता है, ये तो निश्चित है। दूसरे त्रिभुज को सटाकर रखने पर 2 तीलियों से बनेगा। आगे देखें तो हम यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए तो हमने यहाँ पे देखो पहला त्रिभुज बनाया, 1 2 ये 3 तीलियाँ रखी। ठीक है ना, अब हमें दूसरा त्रिभुज इसी से सटा करके बनाना है, तो हम कैसा रखेंगे इसको। देखिए हम दूसरा त्रिभुज ऐसा बनाएंगे, तो कितनी तीलियाँ लगेंगी, इसमें 2, पहले वाले में 3 लगेंगी, दूसरे वाले में 2 लगेंगी। तो हमने यहाँ लिख दिया कि 3 तीलियों से एक त्रिभुज बनता है, लेकिन दूसरा त्रिभुज सटाकर रखने पर यह 2 तीलियों से बनेगा। तो पहले में 3 आएंगी, फिर दूसरे में 2 आएंगी, फिर आगे इसी प्रकार से हम अगला त्रिभुज यहाँ बनाएंगे सटा करके, ऐसा ये अगला त्रिभुज बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम अगला त्रिभुज बनाएंगे, तो देखिए अगला जो त्रिभुज हमारा बनेगा इसी से सटा करके, तो हम ऐसा बना देंगे, ये 2 तीलियों से फिर बनेगा। फिर यहाँ देखें ये 2 तीलियों से अगला बन जाएगा। फिर आगे देखें तो ये 2 तीलियों से अगला त्रिभुज बनेगा, फिर 2 तीलियों से अगला त्रिभुज बन जाएगा, 1 तीली 2 तीली, ठीक है ना, ये 3 तीली, फिर अगला 2 तीलियों से। इस प्रकार से हमारे ये त्रिभुज बनते जाएंगे। तो ऐसे बताना था कि कितने 10 तीलियों से। तो अब देखें यहाँ पहले से 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, कितने त्रिभुज बने, 2 4 6 8 और 3 11 तीलियाँ हो जाएंगी। 11 तीलियों से 1 2 3 4 5 कितने त्रिभुज बनेंगे, 5 त्रिभुज बनेंगे। तो हमें यहाँ इनकी से 1 2 3 4 5 यहाँ तक बस हमें त्रिभुज क्या करना है, बना देना है। इसके आगे त्रिभुज नहीं बनाना, इनको अलग कर दें और यहाँ पर इनकी गिनती लिख दें कि ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 त्रिभुज हो गए। तीलियाँ देखिए कितनी गिनती हुई हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से गिनते जाएंगे, 6 7 8 9 10
11। कितनी तीलियां हो गई? 11। 11 तीलियों से ये 5 त्रिभुज आकृति बना देना, आपको ये आकृति हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें जो प्रश्न 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्न दिए गए थे वो सभी आपने प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। इनको अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लें और वीडियो को प्ले करके देखें, समझें उसके लिए 2-3 बार, तो आपकी समझ में ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे और याद भी सभी प्रश्न आपको हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, यदि आप इसी प्रकार से आगे देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं, अभी अभी जुड़े, तो चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अगली वीडियो इसी प्रकार से आपके उस पर मिलती रहेंगी। आपका जो यूट्यूब है उस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।